पॉइंट मैं जब देख रही थी ना, तो मैं ऐसे हो गई। पीछे आपने देखा रहेगा कि मैं बस पे ऐसे टेका लेकर खड़ी हो गई हूँ। मतलब इसका मतलब आपको जाना है तो अभी जाना ही पड़ेगा। मैं आओ देखूँगी ना ताओ मैं शहीद कहलाऊंगी अगर मुझे कुछ भी हो गया। अगर वो जब मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे गलती से भी, अगर बस उस एक्सीलरेटर से चल जाती ना। मुझे एजुकेशन के थ्रू अपने राइट्स का पता है। एजुकेशन के थ्रू मैं अपनी आवाज़ इतने सारे ऑडियंस तक इंटरनेशनली पहुंचा सकती हूँ। ये मूवमेंट इतना बड़ा हुआ है क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ पंगा ले रहे हो। मतलब आप फ्यूचर के साथ पंगा ले रहे हो। यू नो अंडर डेवलप्ड नेशन हमें कहा जाएगा आफ्टर अ पॉइंट, अगर ये चीज़ फिक्स नहीं हुई। दिल्लीच्या जंतर मंतरवरती विद्यार्थी तरुण मंडळींचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध स्तरावरून पाठिंबा मिळतोय. मात्र सध्या मुंबईमध्ये या आंदोलनाचे पडसाद पाहायला मिळतात. मुंबईमध्ये विविध भागांमध्ये आंदोलन होत आहेत. मुळामध्ये आंदोलन होत असताना दररोज एक व्यक्ती सोशल मीडियावरती प्रचंड व्हायरल होते. ती अशा प्रमाणात होते की विद्यार्थ्यांचा आवाज ती पुढे घेऊन जाते. विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ती बोलत आहे. पेपरफुटी प्रकरणामध्ये बोलत आहे. आणि अशाच प्रकरणातली एक व्यक्ती जी सध्या व्हायरल होते, जिचा फोटो आज सध्या महाराष्ट्रभरामध्ये धुमाकूळ घालतोय. फोटो व्हायरल होतोय आणि तो म्हणजे एक पोलिसांची व्हॅन आहे. त्या पोलिसांच्या व्हॅन समोर एक मुलगी उभी आहे. तिचा डावा हात त्या पोलिसांच्या व्हॅन वरती आहे आणि न घाबरता ती या पोलिसांच्या व्हॅन समोर उभी आहे आणि तीच रेहा अहिर आज आपल्या सोबत आहे. तिच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. खरं तर आंदोलन सुरू है, देखा जाए तो पूरा मुंबई से लेकर दिल्ली तक बहुत जगह से आंदोलन चालू है. स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनका मानना यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफा होना चाहिए और जो उनकी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए. लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा है तब पुलिस डिटेन कर रही है. क्या है? मेरा ये कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब हम बोल रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो निकल जाए। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये किया है वो अकाउंटेबिलिटी ले, वो यू नो समझे कि उन्होंने जो भी मिस्टेक की है वो कितनी ग्रेव है, कितने बच्चे, कितनी जिंदगियां अफेक्ट हुई है इस चीज से, और जो रिपल इफेक्ट उनके मिस्टेक का हो रहा है वो हर जगह गूंज रहा है। रीनीट में भी प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो ये जो हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप निभाओ उसे। अगर नहीं निभा सकते हो तो आप बोलो कि हाँ मैंने गलती की है। आप बात करिए, चर्चा करिए बच्चों के साथ। आप पहले उनको सहानुभूति दीजिए ना, वो असहाय है, वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज कुछ करो। अगर आप उसे हकार रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, तो हम तो फिर गुस्सा होंगे, आक्रोश होंगे। बट फिर भी जेंजी का ये है कि पीसफुली हम आपको बोलेंगे कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिया जी, ये जानना चाहता हूँ कि वो समय क्या था जब आप पुलिस वाले के समय खड़ी हो गई, क्या शुरू हो रहा था और कैसे वो आप तक पहुंची? बिल्कुल, जब भी कोई मुझे ये पूछता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बस अपनी ड्यूटी एज अ सिटीजन कर रही थी। यू नो, जैसे हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी ड्यूटी है एक दूसरे के प्रति। तो मैं सोशल मीडिया से, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि मैं शिवाजी पार्क जा रहा हूँ, मैं भी जा रही हूँ। तो वो मेरे दोस्त भी नहीं थे, मैं अपने दोस्त मतलब उन लोगों का इंतजार कर रही थी। हमने प्लान किया था हम 4:30 बजे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर वो लेट होने लगे। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, आपको पता है बॉम्बे में ट्रैफिक कितना रहता है और पार्किंग ढूंढने में कितना टाइम लगता है। तो वो आधी प्रोटेस्ट ऐसे निकल गई थी और मैं इंतजार करते करते, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कोहिनूर से कि बच्चे बोल रहे हैं, और मेरा बस मन था कि मैं वहां जाऊं, उस चीज का हिस्सा बनूं। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने बोला मैं नहीं कर रही, वेट, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढ लेना आप लोग। तो जैसे ही मैं निकली, मैं आंदोलन की तरफ जा ही रही थी कि आंदोलन मेरे पास आ गया। ये बड़ा सा वैन पुलिस का सामने खड़ा था और बच्चे आगे से लेकर पीछे तक उसमें से ठूसे गए थे ना, जैसे आपको पता है वो गाय भैंसों को ऐसे एकदम जबरदस्ती ट्रक में बंद करके लेकर जाते हैं। तो वैसे वो बच्चे थे अंदर और मैं आवाज आ रही है अंदर से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहां जा रही हूँ अपनी आवाज उठाने, जिस चीज के लिए हम खड़े हो रहे हैं वो तो यहीं से शुरू होता है। तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बस अगर आप सोचते ना तो आप मिस कर देते। तो इसलिए मैं सीधा गई और मैंने अपना होमवर्क किया था। हमारे जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाने के लिए उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई रिटन में मेमो है इनको लेके जाने का, बिकॉज बहुत जरूरी होता है। हर चीज रिटन में होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोज होते हैं, सब कुछ तो होता ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास है।
उन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब नहीं है उनके पास हम्म। में। तो मैंने एक अपना हाथ बढ़ाया एक बच्ची को बाहर निकालने के लिए, वो सीढ़ी पे खड़े थे, मैं ऐसे हाथ किया, मैं पहुंच गई, बोली कितनी भरी हुई थी वो वहां। तो मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लाल पहना था उसने, एक लाल जैकेट पहना है, आपने वीडियो में देखा रहेगा। तो उसे निकालने की मैंने कोशिश की, और जैसे ही वो वैन बढ़ने लगी, तो मुझे लगा या तो वो गिर जाएगी या तो मैं बस के नीचे आ जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं चलना शुरू करती हूँ, बट चलते चलते भी मैं कितना जाऊंगी बस के साथ, मैं थक जाऊंगी, वो आगे निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि रोकना कैसे है, वो मेरा थॉट था कि उनको रोकूं कैसे। तो बस सामने आ गई, मैंने बोला अब रुक जाओ, रुकना पड़ेगा, नहीं रुकोगे तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। रेया जी, इसमें एक वीडियो जो दिख रहा है, आप पुलिस वैन के सामने हाथ रख के खड़ी हो, उसके बाद क्या होता है? मतलब जब आप अभी बोल रही हो कि कुछ भी करके इनको रुकवाना है, वो रुकवा गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कोशिश की मुझे डराने की, थोड़ा एक्सेलरेट करके, बट मैंने ठान ली थी, प्रण बना लिया था, या तो करेंगे या मरेंगे, क्योंकि मैं जब कोई चीज शुरू करती हूँ तो वो खत्म ही करती हूँ। तो डराने की थोड़ी उन्होंने कोशिश की, उसके पीछे से मुझे आवाजें आने लगी, थोड़ी देर बाद लोग चिल्ला रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मुझमें और थोड़ा हिम्मत आया, बल आया कि मैं अभी अकेली यहाँ सामने तो, बट पीछे मेरे और लोग हैं, आप देखेंगे मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं बस सामने देख रही हूँ, मैं उनकी आंखों में आंख डाल के देख रही हूँ। मैंने कैमरा निकाल के, लोगों को लग रहा है मैं रील बना रही थी, मैं रील नहीं बना रही थी, मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी उस चीज का, मैं प्रूफ इकट्ठा कर रही थी कि ये हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वो स्टूडेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं, तो मैं प्रूफ होना इम्पोर्टेंट है। तो मैं ड्राइवर का फोटो ले रही थी, मैंने नंबर प्लेट का फोटो लिया है, नंबर प्लेट के हिसाब से उस वैन को होना भी चाहिए रास्ते पर, ये हमने निकाला है इन्फॉर्मेशन। तो फिर मैंने देखा, ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ वो निकाल रहे हैं कि नहीं, पीछे से ट्रैफिक आने लगा था, कैमरा आने लगे थे, तब मुझे पता चल गया था ये या तो ये जाएंगे, तो फिर या तो उन्हें मेरे ऊपर से जाना था, मेरे ऊपर से जाएंगे तो पीछे अभी और 100 आ गए हैं, और पीछे से ट्रैफिक भी हो रहा है। तो उन्हें फाइनली स्टूडेंट्स को रिलीज करना पड़ा। वो फोन मैंने देखा एक वो वीडियो में कि वो फोन पर बात कर रहे थे, तो कुछ तो शायद से हुआ रहेगा। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को रिलीज किया, करीब उसमें 20 बच्चे थे, 20 के आसपास, उससे ज्यादा ही होंगे, मैं काउंट कर रही थी जब वो निकल रहे थे, कि मुझे सवाल आ रहे थे कितने। मतलब आपने जब बस रोका तब उस वैन में से जो स्टूडेंट्स, वो बच्चे थे, उनको निकालना पड़ा पुलिस को? बिल्कुल, वो अगर नहीं निकालते मैं वहां से हटती ही नहीं, उनको भी पता चल गया था, क्योंकि मैं एक आफ्टर अ पॉइंट मैं जब देख रही थी ना, तो मैं ऐसे हो गई, पीछे आपने देखा रहेगा कि मैं बस पे ऐसे टेका लेकर खड़ी हो गई हूँ, मतलब इसका मतलब आपको जाना है तो फिर जाना ही पड़ेगा, मैं आओ देखूंगी ना ताओ, मैं शहीद कहलाऊंगी अगर मुझे कुछ भी हो गया। अगर मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, गलती से भी अगर बस उस एक्सीलरेटर से चल जाती ना, तो मैं चली जाती नीचे, बट मुझे फिर लोग शहीद बोलते हैं, और शहीद होना बेबस होने से बहुत बेटर है। अब मैम इसमें एक समझ में आ गया, और आपने जो शब्द अभी कहा शहीद होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका पैटर्न कुछ अलग हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीजें आती हैं, इतने सारे मूवमेंट्स आते हैं, इतने सारे ख्याल आते हैं, डिफरेंट परसेप्शन आते हैं, पर्सपेक्टिव्स आते हैं, तो चीजें थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो जाती हैं। बट स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स नहीं भूल रहे हैं कि हम किस लिए ये शुरू हुआ है, किस लिए स्टार्ट हुआ है। जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप चेहरा बन चुके हो इस आंदोलन का, मैं उनसे कहना चाहूंगी जो बच्चे जिनके साथ बुरा हुआ है, जो हमारे साथ आज नहीं है, जो जाने हमने गंवाई है, हमारा फ्यूचर जो गया है, वो इस प्रोटेस्ट का, वो इस मूवमेंट का हिस्सा है, वो इस मूवमेंट का फेस है। हम एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा और आवाज है। रेया जी, क्या ये जो मूवमेंट अभी जो हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, ओवरऑल महाराष्ट्र, ओवरऑल इंडिया, इसका फर्क आने वाले इलेक्शन में हो सकता है, आपको लगता है एज एन यूथ? एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी रियलाइज कर रहे हैं कि हम किस तरीके की सरकार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसे फिक्स करते हैं तो वेल एंड गुड, इमोशनली हमें ब्लैकमेल करते हैं तो वो तो अब होने नहीं वाले। वी आर नो लॉन्गर इमोशनल फूल्स, वी आर एजुकेटेड पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स, सो द बेटर गिव देम टू अस। मैम लास्ट मेरे 3 क्वेश्चन है। एक जो है आज का अपडेट है, सोनम वांगचुक जी का जो उपोषण था, अनशन था, वो अभी खत्म हो गया, उन्होंने हॉस्पिटल में ही उनका अनशन जो छोड़ दिया, उसके बारे में सबके दिल को राहत मिली है, क्योंकि 25 दिन आसान नहीं है। कल मैं एक दिन पूरा बिजी थी खाने में, मेरा 2 दिन से खाना नहीं, बट फिर मैं क्या सोचती हूँ कि सोनम वांगचुक जी ने 25 दिन से अनशन किया है, और अभी हमारे दिल को थोड़ी ऐसे मिले कि ठीक है, अभी उनकी आवाज भी हो सकती है। वो हम मिस कर रहे थे उन्हें, और उनकी हेल्थ का हमें बहुत ज्यादा
केयर था, कंसर्न था कि क्या हो रहा है। हमें हम्म। पता चल गया है कि दैट ही इज फाइन, ही कैन कम बैक इन फुल जोश एंड बी अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट विद द स्टूडेंट्स अगेन। ये जो आंदोलन है वो तो चालू रहने वाला है, जैसे अभी जो देखते हैं कहा, लेकिन जो आपने अभी कहा कि एजुकेशन के लिए स्टूडेंट रास्ते पे आ गए, उनके साथ यूथ है, उनके पेरेंट्स है, ओवरऑल जैसे जैसे देख रहा है कि जो मूवमेंट है वो सब जगह दिख रही है, जहाँ पे जाओ वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसकी जरूरत है एजुकेशन के लिए इस इंडिया में, क्या लगता है? क्या आपने सुना, आपने स्टार्टिंग में क्या बोला, एजुकेशन के लिए Exactly. यूथ रास्ते पर आ रही है, एजुकेशन के लिए लोग स्कूल जाते हैं, हमें रास्ते पर आना पड़ रहा है। तो एजुकेशन तो जबरदस्त, सब बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। मैं क्यों खड़ी हुई, मुझे इसलिए हिम्मत मिली क्योंकि मुझे एजुकेशन के थ्रू अपने राइट्स का पता है। एजुकेशन के थ्रू मैं अपनी आवाज इतने सारे ऑडियंस तक इंटरनेशनली पहुंचा सकती हूँ। ये मूवमेंट इतना बड़ा हुआ है क्योंकि लोग एजुकेटेड है, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ पंगा ले रहे हो, मतलब आप फ्यूचर के साथ पंगा ले रहे हो। यू नो, अंडर डेवलप्ड नेशन हमें कहा जाएगा आफ्टर अ पॉइंट, अगर ये चीज फिक्स नहीं हुई तो। जो पुलिस है उनकी तरफ से लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, क्या कि जो पुलिस ने किया है, जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रक्षक है, वो हमारे भक्षक बन चुके हैं। जो ब्रुटैलिटी, सारे स्टूडेंट्स से 12 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। औरतों को आप एक चांस ले रहे हो, आप अब्यूज कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपनी पावर को। आप हमारे लिए हो, हम आपके लिए नहीं है। तो जो ब्रुटैलिटी है, जो भी बच्चे इफेक्ट हुए हैं, ये बहुत ही गलत है, ग्रेव मिस्टेक है, और इसका हर्जाना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो हाईकोर्ट में अभी बात चल भी रही है, जो भी लोगों ने किया है, जो आप फेस आईडी, बॉम्बे फेस आईडी यूज कर रही है बच्चों को दिखाने के लिए, ये फेस आईडी आप उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करिए और उन सबको जेल में डालिए, बिकॉज दिस इज अनअपॉलोजेटिक अबाउट इट। हमें पता भी नहीं है वो पुलिस वाले थे कि नहीं, राइट? तो पुलिस वाले थे भी, बट बहुत सारे पता नहीं कहां से आए थे। तो प्लीज मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव एंड डू जस्टिस टू एवरीवन, नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स। उनका हम कर रहे हैं, बट हमें उन बच्चों के लिए भी करना है जो अभी तक इफेक्ट हुए इस चीज से। शुक्रिया मॅम आमचं बातचीत करने के लिए। तर या होत्या रेहा अहिर, ज्यांनी खरं तर मुंबईच्या दादर परिसरामध्ये आंदोलन सुरू होतं आणि ज्यावेळेला पोलीस व्हॅन येते आणि ज्या पोलीस व्हॅन समोर त्या उभ्या होत्या, त्यांचा हात त्या पोलीस व्हॅनवरती होता, ज्या तरुणीनं ही संपूर्णपणे हा जो आंदोलन दरम्यानचा हा जो काही प्रसंग आहे, जो सध्या सोशल मीडियावरती प्रचंड व्हायरल होतोय, ती तरुणी म्हणजे रेहा अहिर, जिच्याशी आपण आता संवाद साधला। काही मुद्दे आहेत ते सुद्धा तिने समोर आणलेले आहेत आणि यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा असेल, पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज असेल, किंवा सध्या शिक्षणासाठी जे काय विद्यार्थी तरुण मंडळी समोर येत आहेत, आंदोलन करत आहेत, त्यावरती निश्चितच सरकारनं तोडगा काढावा याची मागणी सुद्धा तिने केली आहे। दरम्यान सगळ्या घडामोडींवरती आपल्या लक्ष असण्याच्या संदर्भातली अधिकची माहिती जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आपलं महानगर लाईव्हला सबस्क्राईब करायचं। कॅमेरा पर्सन अवधेश पुरी, वैभव पाटील, मुंबई।